हरिओम। आज के योग के इस कालखंड में हम जानेंगे योग क्या है। सामान्यतः आज दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो योग से परिचित ना हो, किंतु आज वर्तमान में जो योग की अवधारणा है, योग के संबंध में जो हम जानते हैं, वह योग के वास्तविक अर्थ से कुछ भिन्न अर्थ में हम उसे समझते हैं। योग चूँकि हमारे देश में ही इस विद्या की उत्पत्ति हुई, इतना होते हुए भी योग की उत्पत्ति कब हुई, योग क्या है, सर्वप्रथम इसे किसने कहा, किससे कहा, योग का उद्देश्य क्या है, सभी चीज़ें जानने के पूर्व सर्वप्रथम हम जानेंगे योग का शाब्दिक अर्थ। क्योंकि योग शब्द जो है युज धातु से बना हुआ है। संस्कृत में जो भी क्रियापद हैं उनका जो अर्थ है शाब्दिक अर्थ में ही, शब्द में ही अर्थ समाहित रहता है। तो हम जानते हैं युज जो क्रियापद है उसके मायने। इस संदर्भ में योग के तीन अर्थ हैं। पहला युज, युजिर योगे, युज समाधौ, युज संयमने। यानी योग का अर्थ जोड़ने के संबंध में, युजिर योगे यानी जोड़ना, युज समाधो समाधि करना, युज संयमने यानी संयम करना। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में यदि हम देखें तो जोड़ने के अर्थ में यदि हम इसको समझें तो आत्मा से परमात्मा का मिलन। यहाँ आत्मा को यदि हम समझें कि आत्मा क्या है, तो शरीर, मन, इंद्रियां और बुद्धि सहित ये संपूर्ण हम आत्मा मानते हैं। तो यहाँ आत्मा का अर्थ हुआ व्यक्तिगत मैं, जिसमें शरीर, मन, प्राण, इंद्रिया और व्यक्तिगत चेतना है। परमात्मा के अर्थ में हम ये मानते हैं कि वह सार्वभौमिक सर्वव्यापी चेतना। तो यहाँ यदि हम योग का अर्थ जोड़ने से लेते हैं तो व्यक्तिगत चेतना का वैश्विक चेतना के साथ संबंध स्थापित करना योग कहलाएगा। इस तरह जोड़ने के संबंध में हम योग का अर्थ निकालते हैं। दूसरा है संयम करना। संयम करने के अर्थ में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि इत्यादि का संयम करने से है। इस प्रकार इंद्रियों के संयम के द्वारा हम मन के स्थिति को सम करते हैं, यानी स्थिर करते हैं। जो इंद्रियों के विषयों में राग, द्वेष इत्यादि की स्थिति में मन को एक स्थिर स्थिति में लाता है, सम स्थिति में लाता है। इस प्रकार हम संयम के संबंध में योग का अर्थ निकालते हैं। इसके बाद समाधि करना। तो महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि समाधि ही योग है। समाधि क्या है, हम इसको जानें। तो जैसा कि मैंने बताया कि संस्कृत में
संस्कृत का हर एक शब्द में स्वयं ही अर्थ समाहित रहता है। तो समाधि का अर्थ है सम और धी, यानी जहाँ पर धी यानी प्रज्ञा, बुद्धि सम हो गई है, स्थिर हो गई है। जैसा कि भगवत गीता में भी भगवान ने बताया है अर्जुन के प्रश्न करने पर कि स्थित प्रज्ञ क्या भाषा समाधिस्थ केशव, स्थित धीम किम प्रभाषेत किमासेत ब्रजेत किम। भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, स्थित प्रज्ञ क्या है, समाधिस्थ और स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या हैं, वो कैसे बोलता है, कैसे उठता बैठता है, कैसे चलता है। तो भगवान ने स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण बताए हैं वह समाधिस्थ है, यानी जहाँ पर उसकी मति, उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, राग द्वेष से, सुख दुख में, हानि लाभ में, हर स्थिति में उसकी प्रज्ञा स्थित हो गई, वह समाधि है। तो ऐसी स्थिति को भी योग कहते हैं। अब हम आगे चलेंगे। महर्षि वेद व्यास के अनुसार समाधि को ही योग कहते हैं। इस प्रकार हम योग के शाब्दिक अर्थ को 3 प्रकार से शाब्दिक अर्थ में जानते हैं। भगवत गीता में योग की परिभाषा से तात्पर्य यह है कि भगवत गीता का उपदेश देते हुए भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान में योग का क्या अर्थ निकलता है। भगवत गीता 18 अध्याय में वर्णित एक ग्रंथ है, जिसके हर एक अध्याय का नाम योग है। तो वो कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थ है आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्म कर, यह समत्व ही योग है। यहाँ इस श्लोक से अर्थ निकलता है कि हम जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों में, उनके कर्मों के फलों में आसक्ति रहित होकर, आसक्ति नहीं होना चाहिए, और सिद्धि असिद्धि उससे सफलता असफलता दोनों की स्थिति में सम होना चाहिए। यह समत्व, इस समत्व में स्थित होकर ही, इस समता की स्थिति में होकर कर्म करना ही योग है। क्योंकि अर्जुन को भगवान ने कर्म करने की प्रेरणा दी, तो कर्म में समत्व जब हो जाएगा उस समय वह कर्मयोग हो जाएगा। तो समत्व ही योग है, यहाँ इस श्लोक से यह अर्थ निकलता है। इसके बाद कहते हैं बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुदुष्कृते सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योगः कर्म सुकौशलम। बुद्धि से युक्त, समता से युक्त पुरुष जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है। अतः तू समता में, योग में लग जा, कर्मों में योग ही कुशलता है। यहाँ भगवान कहते हैं कि बुद्धि से युक्त मतलब समता से युक्त, जैसा कि पूर्व के श्लोक में उन्होंने कहा कि समता में समत्व ही योग है। तो इस समता से युक्त जीवित पुरुष जो है, जीवित अवस्था में ही पुरुष अपने पाप पुण्य त्याग देता है। तो कैसे त्याग देता है? यदि वो योग में स्थित हुआ कर्म करता है, कर्म के फलों पर उसकी आसक्ति नहीं है, कर्म के फल को भी उसने भगवान पर अर्पित कर दिया है, ऐसा समता में स्थित हुआ व्यक्ति जो कर्म करता है वह योग ही, यह कुशलता, कर्म करने की यह कुशलता ही योग है। तात्पर्य है इस संपूर्ण चर्चा से यह निकल कर आता है कि समता ही स्थित प्रज्ञ, एक इस बिंदु पर अपनी प्रज्ञा का स्थित हो जाना कि कर्म हमारा अधिकार है, फल ईश्वर का काम है, कर्म पर कोई आसक्ति ना होते हुए कर्म करना योग है। यहाँ कर्म योग के संदर्भ में भगवान ने ऐसा गीता में कहा है। इसके बाद जो महर्षि पतंजलि कहते हैं
योग के बारे में। तो योग क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोधा। महर्षि पतंजलि कहते हैं चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त क्या है, उसकी वृत्तियां क्या हैं, ये हम योग दर्शन की कक्षा में गहराई से इन पर संपूर्ण विवरण के साथ चर्चा करेंगे। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। समाधि के बारे में जैसा कि बताया गया पूर्व में, उसका शाब्दिक अर्थ से मैंने समाधि का अर्थ बताया। योग के बारे में बताया गया। अब योग दर्शन में समाधि के बारे में क्या कहते हैं? तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र की प्रतीति होती है, चित्त का निज स्वरूप शून्य सा हो जाता है, तब वही समाधि हो जाती है। इस तरह ध्यान की उच्च अवस्था ही समाधि है। तो समाधि को योग कहा वशिष्ठ जी ने, व्यासदेव जी ने भी कहा कि समाधि ही योग है। तो समाधि क्या है? ध्यान की उच्च अवस्था। इस अवस्था में भी हमारी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है, स्वयं का निज स्वरूप शून्य स्वरूप हो जाता है, शून्य मात्र आभास होता है और ध्येय मात्र की प्रतीति होती है। इस अवस्था में भी हम केवल ध्येय पर का ही हमारे अंदर ध्यान रहता है, स्वयं का आभास समाप्त हो जाता है, वह समाधि है। वशिष्ठ संहिता में समाधि के बारे में कहा गया है, समाधि शून्यता प्रोक्ता सर्वारंभ विवर्जिता, समाधि समतावस्था जीवात्मा परमात्मनो। सभी संकल्पों से रहित शून्य अवस्था को समाधि कहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा की एक रूपता की अवस्था समाधि है। यहाँ हम जोड़ने के संबंध में यदि योग की परिभाषा देखें तो जीवात्मा से परमात्मा का मिलन, जोड़। फिर आगे भगवान कहते हैं, अभी हमने यहाँ योग क्या है, समाधि क्या है, और अब हम देखेंगे कि योगी क्या है। भगवान ने योगी के विषय में क्या कहा है, योगी कौन है? क्योंकि भगवद गीता में कहते हैं यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसंजते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ स उच्यते। जब मनुष्य इंद्रियों के रूप, रस, विषयों आदि विषयों और कर्म में आसक्त नहीं होता तथा संपूर्ण फल और संकल्पों को त्याग देता है, तब वह योगारूढ़ होता है। यहाँ पर भगवान ने, जैसा कि योग की परिभाषा में आया है कि निष्काम कर्म और हानि लाभ इत्यादि सिद्धि असिद्धि में सम होना, समता की स्थिति में, तो जब वह अपने इंद्रियों को, विषयों को और कर्मों में आसक्त नहीं होता, सभी फल और संकल्पों को त्याग देता है, ऐसा व्यक्ति योगी है। समाधि के विषय में समाधिस्थ पुरुष के लक्षण बताते हुए अध्याय 2 के 55 से इस 61वें श्लोक तक, जहाँ अर्जुन भगवान से पूछता है कि समाधिस्थ और स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या हैं, विस्तार से वहाँ भी उनने बताया है। कहते हैं यदा संघर्ते चायम कूर्मांगानीव सह इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। जब योगी पुरुष कछुए की भांति, जैसे कछुआ होता है और उसका एक आवरण रहता है ऊपर, तो अपने सभी अंगों को के अंदर समेट लेता है, इस प्रकार योगी जो होता है कछुए की भांति शब्द आदि रूप, रस, स्पर्श और गंध जो इंद्रियों के विषय हैं, उन विषयों से अपनी इंद्रियों को चारों ओर से खींच लेता है, उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। ऐसा योगी स्थित प्रज्ञ है, वह योगी के लक्षण है। इस प्रकार योग, समाधि और योगी, 3 विषयों पर हमने इसको जाना। तो योग के विषय में जो हमको प्रामाणिक ग्रंथों से अर्थ प्राप्त होता है वो ये होता है कि अपनी मति, अपनी प्रज्ञा को, अपनी बुद्धि को स्थिर अवस्था में लाना,
समावस्था में लाना, राग द्वेष सुख दुख उद्विग्न इत्यादि से अपने मन अपनी बुद्धि को स्थिर रखना ही योग है। तो मूलतः यहाँ पर ये जानकारी लाती है कि योग का मुख्य विषय हमारा मन है, हमारा चित्त है। जैसा कि योग दर्शन में स्पष्ट रूप से कहा गया है, योग चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। हम जब विस्तार से चर्चा करते हैं तो हमारे संपूर्ण जीवन के विकास का क्रम हमारी सोच, हमारे चित्त, हमारे मन के आधार पर ही होता है। जैसे हमारे विचार होंगे, जैसा हमारा मन होगा, जैसे हमारे चित्त में वर्तमान और प्रारब्ध के संस्कार होंगे, उस संस्कारों के अनुसार ही हमारा आगे का जीवन निर्माण होगा, वैसे ही कर्मों पर हमारी प्रवृत्ति होगी। तो योग का जो विषय समझ में आता है वह चित्त से है, किंतु वर्तमान अवधारणा योग से आरोग्य की ओर हम इसको मुख्य रूप से जानते हैं। तो योग के अभ्यास से चित्त निर्मल होता है। हमारे मन का प्रभाव शरीर पर ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन पर हमारे मन का प्रभाव पड़ता है। तो जब हम योग से अपने चित्त को, अपनी प्रज्ञा को स्थिर करते हैं, अपने विचारों को निर्मल करते हैं, उनके संयम के द्वारा हम अपने इंद्रियों में संयम करते हैं, अपने आचरण में संयम करते हैं, तो निसंदेह हमारे अंदर आरोग्य प्राप्त होता है। यह हुआ मन से तन को नियंत्रित करना, मन से तन को आरोग्य रखने के संबंध में अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि योग में मन को स्थिर करने के लिए क्या पद्धतियां हैं। तो हम योग की विधाओं के बारे में जानते हैं, जैसा कि राजयोग, हठ योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, मंत्र योग, लय योग। इस प्रकार से योग की अनेकानेक पद्धतियां हैं। आज आरोग्य के संबंध में जब हम योग की बात करते हैं तो हठ योग के आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, शुद्धि क्रियाएं इत्यादि की चर्चा मुख्य रूप से होती है। ये योग के अष्टांग योग में से 8 अंगों का वर्णन है, जो कि राजयोग के ग्रंथ महर्षि पतंजलि के पतंजलि योग दर्शन में भी 8 अंगों का वर्णन है। हठ योग के जो ग्रंथ हैं उनमें शुद्धि क्रिया, मुद्रा, बंध, आसन, प्राणायाम ऐसे 6 अंग बताए जाते हैं, जिनके अभ्यास से शरीर को दृढ़ता और आरोग्य प्रदान होता है। यम नियम की चर्चा भी की गई है, जहाँ पतंजलि महाराज ने यम नियम की चर्चा अष्टांग योग में पहले ही की है, वहीं हठ प्रदीपिका आदि ग्रंथों में यम नियम की चर्चा आसन के बाद हुई है। यम नियम के अभ्यास से आरंभ से ही हमारा मन, हमारा स्वभाव, हमारा आचरण संयमित होने लगता है। हमारे आचरण का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, हमारे आसपास के वातावरण पर पड़ता है, जिससे हमारे अनुकूल, योग के अनुकूल वातावरण निर्मित होता है। फिर शुद्धि क्रिया से शरीर में आरोग्य प्रदान होता है, शरीर की व्याधियां दूर होती हैं, आसन से शरीर को दृढ़ता प्राप्त होती है, प्राणायाम से हल्कापन आता है। इस प्रकार अष्टांग योग के संपूर्ण अभ्यास से हमारा जीवन दिव्य हो जाता है। साधक योगी संपूर्ण पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। यही योग का अंतिम और पूर्ण लक्ष्य है। आज की योग क्लास में इस संदर्भ में हमने चर्चा किया। आगे हम विस्तार से योग के अन्य अंगों पर चर्चा करेंगे। हरि ओम।